हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, नेकराम का एक रिक्वेस्ट था, बहुत ही बढ़िया फ्रेज है। इट इज नॉट एज इफ, इट इज नॉट एज इफ जनरली हम लोग न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में या फिर स्पीकिंग करते समय ऐसे सुनते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि इट इज नॉट एज इफ का मतलब क्या होता है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मीनिंग्स क्या होगा, इसकी सेंटेंस मेकिंग क्या होगा। तो ये मैं आपको सारी बात बताने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया फ्रेज है। हालांकि काफी दिन पहले इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था, लेकिन काम की व्यस्तता की वजह से मैं उनको वीडियो नहीं बना पाया था। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी अपना इसी प्रकार डाउट पूछता रहें, क्योंकि मैं सारे डाउट्स में एक जगह लिख लेता हूँ और जब मुझे समय बनता है तो मैं इसका वीडियो, जब मुझे समय मिलता है तब मैं इसका वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, चालू करते हैं। समझते हैं कि इट इज नॉट एज इफ का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके बहुत सारे सेंटेंस लेता हूं जिससे सारी बात क्लियर होगी कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि इट इज नॉट एज इफ को हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंटेंस मेकिंग क्या होगा, ये मैं आपको सारी बात बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसका मीनिंग बताऊं। यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें कहना है कि कोई बात सही नहीं है, कोई बात रियल नहीं है, कोई बात वास्तविक नहीं है, कोई बात में सच्चाई नहीं है, किसी बात में सच्चाई नहीं है, तब कहना हो, तब हम लोग कहेंगे इट इज नॉट एज इफ एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जब इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो मैं इसमें और एक्सप्लेनेशन क्यों दूं, और एक्सप्लेनेशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, और एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं है। फॉर समवन्स बिहेवियर, किसी के बिहेवियर के बारे में, किसी की व्यवहार के बारे में। अब हम लोग इसके कुछ सेंटेंस समझते हैं, देखते हैं, और हमें इसमें क्लियर होने लगेगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कब करेंगे। आई के नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता हूं। वाई ही डिसअप्रूव्स ऑफ मी, वो मुझसे डिसएग्री क्यों रहता है, वो मुझसे असहमत क्यों रहता है। इट इज नॉट एज इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग। ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि मैंने कोई गलत किया है। ये बिल्कुल सच नहीं है कि मैंने कोई गलत किया है। पता नहीं वो मुझसे क्यों डिसअप्रूव रहता है, वो मुझसे क्यों असहमत रहता है। ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। हम लोग इसको हिंदी में समझ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हकीकत यह है कि इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सेंस में जब भी आएगा तब हम लोग कहेंगे इट इज नॉट एज इफ, तब हमको यूज करना है इट इज नॉट एज इफ। मतलब हमने जो पहले जो कहा गया है ये बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरा व्यवहार ही नहीं है, ऐसा मैं हुई नहीं, तब हम लोग ऐसा यूज करेंगे। कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें हमें क्लियर होने लगेगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। वाई डू दे नेवर रिप्लाई टू मी, वे मुझे कभी जवाब क्यों नहीं देते हैं। वाई डू दे नेवर रिप्लाई टू मी, वे मुझे कभी जवाब क्यों नहीं देते हैं। आई मीन, मेरा मतलब यह है कि इट इज नॉट एज इफ दे हैव नॉट अ मोबाइल फोन। ऐसी बात तो है नहीं कि उनके पास मोबाइल ना हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं कि उसके पास मोबाइल ना हो, उनके पास मोबाइल तो है। इसके बावजूद भी वो मुझे जवाब क्यों नहीं देते, ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट नो वाई यू आर सो स्केयर्ड ऑफ हर। आई डोंट नो वाई यू आर सो स्केयर्ड ऑफ हर, मुझे ये पता नहीं है कि तुम मुझसे क्यों डरते हो, तुम मुझसे इतना ज्यादा क्यों डरते हो। इट इज नॉट एज इफ शी हैज गॉट एनी सुपरनेचुरल पावर्स। इट इज नॉट एज इफ शी हैज गॉट एनी सुपरनेचुरल पावर। ऐसी कोई बात तो नहीं है कि उसको कोई अलौकिक शक्तियां मिल गई हो, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि उसको कोई अलौकिक शक्तियां मिल गई हो, उसे कोई सुपर नेचुरल पावर मिल गया हो, उसे कोई सुपर नेचुरल पावर मिल गया हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इससे क्यों डरते रहते हो। कोई भूत है क्या, कोई। द शो वॉज नॉट सक्सेसफुल, जो शो था वो सफल नहीं था। द शो वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड इट इज नॉट एज इफ द शो लैक्ड ग्लैमर एंड ब्यूटी। और ऐसी कोई बात नहीं थी कि शो में ग्लैमर और ब्यूटी की कमी थी, और ऐसी कोई बात नहीं थी कि शो में ग्लैमर और ब्यूटी की कमी थी। शो में काफी ग्लैमर भी था और ब्यूटी भी थी, उसके बावजूद भी जो शो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये बात में नहीं आई। यू लॉस योर जॉब, तुमने अपनी नौकरी खो दी। आई वंडर वाई, मुझे पता नहीं क्यों। इट इज नॉट एज इफ यू आर लेजी, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि तुम आलसी हो, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं कि तुम आलसी हो, इसमें सच्चाई नहीं कि तुम आलसी हो,
इसके बावजूद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुमने नौकरी क्यों लॉस कर दी, तुमने नौकरी क्यों खो दी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सरप्राइज्ड, मुझे बड़ा ताज्जुब है। दे हैव इनवाइटेड मी टू देयर बर्थडे, उन्होंने मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया। दे हैव इनवाइटेड मी टू देयर बर्थडे, उन्होंने अपने जन्मदिन पर मुझे बुलाया, अपने जन्मदिन की पार्टी पर मुझे बुलाया। इट इज नॉट एज इफ आई नो देम वेल, और ये बिल्कुल सही बात नहीं है और इसमें कोई सच्चाई नहीं कि मैं उनको अच्छे से जानता हूं। मैं उनको बिल्कुल अच्छे से नहीं जानता, उसके बावजूद भी उन्होंने पता नहीं मुझे क्यों बुला लिया। यस, आई नो देम वेरी वेल, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे अपने जन्मदिन पर बुला लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सरप्राइज्ड, मुझे बड़ा ताज्जुब है। टू हियर ही बिकेम एन इंजीनियर, यह बात सुनकर कि वह इंजीनियर बन गया। आई एम सरप्राइज्ड टू हियर ही बिकेम एन इंजीनियर, ये बात सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि वह इंजीनियर बन गया। इट इज नॉट एज इफ ही वॉज एवर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इट इज नॉट एज इफ ही वॉज एवर अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसी कोई सच्चाई नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि वो एक समय में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हो या वो कभी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हो, इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो इंजीनियर कैसे बन गया। इट इज नॉट एज इफ ही वॉज एवर अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो कभी बहुत ज्यादा होशियार छात्र रहा हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी पता नहीं वो क्यों इंजीनियर बन गया। तो मुझे उम्मीद है नेकराम कि आप अपना जो डाउट था, इट इज नॉट एज इफ का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, कब ये सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे और कैसे यूज करेंगे, ये आप समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है और मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक सेंटेंस इससे रिलेटेड आप लोग बनाएं। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके डाउट रहेंगे, मेरे डाउट रहेंगे, और अपने डाउट पूछना बंद नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों हमने ये प्रण लिया है, ये ठाना है, ये माना है कि हम लोग इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीज सीखेंगे, और जो मैं सिखा सकता हूं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, और आप जो लोगों को सिखा सकते हैं आप भी सिखाइए। और ऐसे नए नए डाउट पूछे, अगर आपको ऐसे कोई नए वर्ड्स मिल जाते हैं, फ्रेजेस मिल जाते हैं, तो प्लीज आप जरूर मुझसे क्वेश्चन करें। हालांकि उसका अर्थ, उसका मीनिंग अगर आपको पता है, उसके बावजूद भी आप मुझसे क्वेश्चन करें, तो मैं लोगों के लिए वाला वीडियो बनाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो फिनिश करता हूं, समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड, इस फ्रेज से रिलेटेड कम से कम एक वाक्य बना के मुझे बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।